नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा का परिणाम आ चुका है और इस परिणाम में कई सारी सत्ता में परिवर्तन हो गए। सत्ता में परिवर्तन तो हुआ ही, साथ में सवाल भी उठे। सवाल अब ये ढूंढे जा रहे हैं कि बीजेपी कैसे जीती और आम आदमी पार्टी कैसे हारी। किसने खेल बिगाड़ा और कहां पर चूक हुई। किस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी ने दिल्ली पर फतेह की, वो भी 27 साल बाद। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसका समीकरण निकाला जा रहा है और हार के जो कहां पर हारे, क्या कमी रह गई, इसका गुना भाग आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो बीजेपी जीत की जश्न में डूबी है। कांग्रेस इन दोनों के बीच खामोश बैठी है क्योंकि कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिली और सत्ता से बाहर रही। हाँ, फायदा जरूर हुआ। फायदा ये हुआ कि पिछली बार 2020 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को 4.4% वोट परसेंट मिले थे, वोट प्रतिशत। लेकिन इस बार कांग्रेस को ये बढ़कर 6.56% के करीब में वोट परसेंटेज रहा। मतलब सिर्फ 2% के करीब वोट में बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो कई सारे समीकरण निकाले गए। इसमें कई सीट है, मुस्लिम फैक्टर्स भी काम आया, पूर्वांचल भी काम आया। लेकिन 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की अगुवाई वाली जो आम आदमी पार्टी थी उसे धूल चटा दी। अब बीजेपी के जो सुनामी है उसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल समेत जो दिग्गज नेता थे, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सबके सब हार गए, चारों खाने चित हो गए। जीती तो सिर्फ आतिशी मार्लेना कालकाजी सीट से। अब यहां तक कि अवध ओझा भी हार गए। दिल्ली में बीजेपी अगर देखा जाए तो 42 से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज की है। जीत स्पष्ट जनादेश हासिल कर चुकी कि बहुमत के आंकड़े को आराम से पार कर ली बीजेपी ने। 6 सीट पर बताया गया बाद में बहुमत, लेकिन आंकड़े थे। और इसमें अब ये भी बताया गया कि 22 सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी के खाते में, और फिर जो बीजेपी 48 सीटों पर जीती। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दिल्ली की पूर्ण विधानसभा के 70 सीटें थी। 70 में से 48 बीजेपी और 22 आम आदमी पार्टी, बाकी किसी को वोट नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी इतनी सीट नहीं ला सकी और उसके जैसा सुनामी क्रिएट नहीं कर सकी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें ज्यादा लाना ये भी कोई कम बात नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो पहले साथी रह चुके हैं, वो चाहे अब उनके जो योगेंद्र यादव हो, जो सिपह सलाहकार रहे आम आदमी पार्टी के, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई सारे जो उनके सहयोगी रहे हैं वो भी, कुमार विश्वास भी तंज कस रहे हैं। लेकिन सिपह सलाहकार रहे योगेंद्र यादव ने इस हार का समीकरण निकाला, एक अलग ही तर्क दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर किया, जिससे खूब वायरल हो रही है। कांग्रेस के लिए कहा कि भारत जोड़ो अभियान के दौरान जो राजनीतिक में शामिल हुए योगेंद्र यादव, उन्होंने आम आदमी पार्टी की हार नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की हार बताया है इसे। योगेंद्र यादव का कहना है कि यह हार सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक झटका है जिन्होंने भारतीय राजनीति में वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसने 10 साल बाद चुनाव गंवाया और वोट शेयर सिर्फ 5% का ही अंतर रहा। लेकिन जब पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो अपनी ही सीट हार जाए तो यह सिर्फ एक सामान्य हार नहीं होती है, बल्कि एक बड़ी चेतावनी होती है। बीजेपी यही नहीं रुकेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की भी वो कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना में से अगर सीटों से भी काम नहीं चलेगा, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्हें ऑफर दिए जाएंगे लुभावने, वो चाहे सत्ता में आने के हो या फिर पैसों की हो। हार के अन्य कारण भी गिनाए योगेंद्र यादव ने। योगेंद्र यादव कहते हैं कि इस चुनाव में हार ये बताती है कि सिर्फ मुफ्त की योजनाओं के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती। अगर आपको 42 से 43 वोट फीसदी भी मिले तो इन्हीं योजनाओं के कारण मिले हैं,
लेकिन जनता को सिर्फ मुफ्त की सुविधाएं ही नहीं बल्कि सुशासन, गवर्नेंस, अच्छी सड़कें, साफ सुथरी दिल्ली चाहिए। उन्होंने कहा कि अब एमसीडी पर भी आपका नियंत्रण है और ऐसे में दिल्ली के सफाई में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जनता की उम्मीदें हैं और भी बढ़ गई है। जब सरकार इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई तो फिर जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया। बीजेपी को हराने के लिए 5 साल जनता के बीच रहना होगा, योगेंद्र यादव का ये सबसे बड़ी बात है। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि यह हार विपक्ष के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। इंडिया अलायंस, जो इंडिया गठबंधन है, महाराष्ट्र चुनाव हारी और वहां कमजोर हुई और इस हार के बाद विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए और बीजेपी का मुकाबला करना है तो फिर स्पष्ट रणनीति बनानी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव से 6 हफ्ते पहले तैयार होने से बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इसके लिए विपक्ष को पूरे 5 साल जनता के बीच में रहना होगा, तभी कुछ हो सकता है। तो ये योगेंद्र यादव रणनीतिकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उन्होंने कई सारे फैक्टर बताए। इसके अलावे जो फैक्टर्स अगर देखा जाए तो उसमें पूर्वांचली फैक्टर है, मुस्लिम बहुल सीट भी है, जिसमें कहा जाता था कि मुसलमान बीजेपी के वोट नहीं देंगे, लेकिन कई सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम बहुल इलाके में वहां पर बीजेपी को हार नहीं मिली, बीजेपी जीती है और आम आदमी पार्टी वहां पर हारी है। फिलहाल हार जीत का समीकरण तो निकाला ही जाता रहेगा, लेकिन आपको जो जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।